गुड मॉर्निंग से स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने लिमिट के कुछ एग्जांपल किए थे साइन और टेन थीटा के फॉर्मूला के बेस के ऊपर, ठीक है। याद कर लीजिए वो फॉर्मूला कौन सा था। इफ थीटा लिमिट टेंस टू ज़ीरो देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही थीटा लिमिट टेंस टू ज़ीरो देन टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। ये दो फॉर्मूला के ऊपर से ज़्यादा एग्जाम्पल कर रहे थे। चलिए आज भी उसी फॉर्मूला के ऊपर के एग्जांपल करेंगे, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल दे रखा है x लिमिट टेंस टू पाई बाय 2, यानी कि जब x की लिमिट पाई बाय 2 हो तब 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का हमें इवेल्युएशन लाना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। पिछले सेशन में हमने एक एग्जांपल किया था सेम वैल्यू वाला, देख लीजिएगा पिछला सेशन में आप नोट डाउन किया है तो आपको पता होगा। सेम एग्जांपल हमने किया है, डिफरेंस क्या है उसमें लिमिट थी 0 और यहाँ लिमिट है पाई बाय 2, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ बाकी ये एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में किया है। चलिए जब लिमिट चेंज होगी तो क्या होगा, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। हमारा क्वेश्चन लिख दिया 1 माइनस कोस 1 अपॉन जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे आएगा, ये वाला फॉर्मूला है उसके ऊपर से आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 की साइड ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा तो उसके इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। चलिए ठीक है। उसी तरह से 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का भी लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने सेम क्वेश्चन है वो कराया था, उसमें भी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। किसकी प्रॉपर्टी लगाई थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा। वैसे ही 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का क्या आता है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, राइट, सिंपल। चलिए यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अभी तो क्या है सिर्फ लिमिट ही लगानी है, एक्स की जगह पे पाई बाय 2 लगा देंगे। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या होगी 1, साइन एक्स वैल्यू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 3 बाय 2, सिंपल है, राइट। चलिए x लिमिट टेंस टू 0 3x cos x माइनस साइन एक्स 5 साइन एक्स अपॉन 7x प्लस 10x, ये हमें दे रखा है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर लाना है। पहले तो मैंने जो आपको अगले सेशन में जब पढ़ाया था मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा। तो कुछ नहीं कर रहे, ऊपर न्यूमरेटर में से x कॉमन निकालेंगे तो x बाहर आ जाएगा, पहला टर्म वैसे पहले टर्म में से x निकल जाएगा, दूसरे टर्म में x डिवाइड हो जाएगा, राइट। वही हमारी सिस्टम थी x कॉमन निकालने की। उसी तरह से न्यूमरेटर में से x कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा x बाहर आ जाएगा, पहले टर्म में से x निकल जाएगा, दूसरे टर्म में 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। समझ रहे, जिस टर्म में x पहले से दे रखा हो, राइट। हमारी सिस्टम क्या थी, जब x कॉमन निकालते हैं तो सबको x से डिवाइड करते हैं, राइट। जब भी किसी ब्रैकेट में से x कॉमन निकालते हैं तो उस ब्रैकेट को पूरे को x से डिवाइड करते हैं। इसको x से डिवाइड करूंगा पहली टर्म को तो ये x और डिवाइड वाला x कैंसिल हो जाएगा, दूसरी टर्म में तो x है नहीं मतलब डिवाइड वाला x बचेगा। यही होता है ना ब्रैकेट में से जब कॉमन निकालते हैं x। चलिए x कॉमन निकाल दिया, ये x कैंसिल, बचा सिर्फ ये 3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, 7 प्लस 10x अपॉन एक्स। अभी लिमिट लगा दूंगा मैं तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट 0 लगाऊंगा x की तो x की जगह पे क्या आएगा 0 आएगा, तो 3 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। उसी तरह से यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा आंसर साइन 0 अपॉन 0 क्या होता है 1 होता है। उसी तरह यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा
टेन 0/0 होगा वापस 1। याद दीजिए ना, हमारा फॉर्मूला है एक्स लिमिट टेंस टू 0, टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, एक्स लिमिट टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा 1, दोनों की जगह 1 लिख दिया। 3 में से 5 जाएगा तो -2, 7 + 1 8, 2 4 ज़ा 8, तो आ जाएगा -1/4। ठीक है, चले तीसरा एग्जांपल देखते हैं। थीटा लिमिट टेंस टू 0 साइन n थीटा अपॉन साइन n थीटा, राइट। चलिए ये दे रखा है थीटा लिमिट टेंस टू 0। यहाँ एक चीज़ सीखनी है, यहाँ अगर m थीटा है और यहाँ n थीटा है, अगर हमारा फॉर्मूला लगाना है तो इसको n थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ इसको n थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हमारा फॉर्मूला क्या है साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा की जगह m थीटा है तो m थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा और n थीटा है तो n थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं साइन m थीटा अपॉन, एक बार n थीटा से डिवाइड किया तो मतलब m थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। n थीटा से डिवाइड कर दिया इसको तो n थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, सिंपल है। ठीक है, अभी थीटा के लिए 0 आ रहा है तो ऑब्वियस है, अगर थीटा की जगह मैं m थीटा ले लूँ तो थीटा की जगह 0, थीटा लिमिट टेंस टू 0 है तो m थीटा लिमिट टेंस टू भी 0 ही होगी। वैसे ही थीटा की जगह मैंने n थीटा ले लिया, थीटा लिमिट टेंस टू 0 है तो n थीटा भी 0 ही होगा ना, सिंपल। दोनों में से एक भी 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है ना, सिंपल है। तो m थीटा लिमिट टेंस टू 0 और नीचे n थीटा लिमिट टेंस टू 0, सिंपल है। फिर तो क्या आएगा, लिमिट लगा दूंगा, इसकी लिमिट के लगा दूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 लिख देते हैं, बचा सिर्फ m थीटा। यहाँ इसकी लिमिट लगा दी मैंने तो क्या आएगा 1 आएगा, बचा सिर्फ n थीटा। यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल, बचा सिर्फ m अपॉन n, तो आ गया हमारा आंसर m/n। सिंपल इज दैट, लाइक। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x लिमिट टेंस टू 0 दे रखा है साइन x अपॉन x, पर यहाँ पे x जो है वो हमें यहाँ पे किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। ये जो मैंने डॉट किया है इसका मतलब x हमारा डिग्री में है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों वो तभी वर्क करता है जब x रेडियन में हो, x रेडियन में हो तभी वो फॉर्मूला वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे x हमें डिग्री में दे रखा है। यहाँ जो साइन x होता है वो साइन का एंगल होता है ना, x हमारा एंगल है डिग्री में दे रखा है, लेकिन वो होना चाहिए रेडियंस में। तो क्या कुछ नहीं, इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किसी भी डिग्री को रेडियंस में करने के लिए क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 180 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी एंगल को डिग्री में से रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल है, पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 180 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 से डिवाइड कर दिया, एक्स की डिग्री की जगह पे हमारा रेडियंस आ गया, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। यहाँ पाई एक्स बाय 1/80 है, अगर फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे भी पाई एक्स अपॉन 1/80 आना चाहिए ना। तो चलिए पाई एक्स 1/80, यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 180 लाना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, यानी दोनों कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे आ गया हमारा पाई एक्स 1/80 और यहाँ पे पाई अपॉन 1/80 न्यूमरेटर में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी ना, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ना सीधा। x लिमिट टेंस टू 0 है, सिंपल है, x लिमिट टेंस टू 0 है तो पाई एक्स अपॉन 180 भी लिमिट टेंस टू 0 होगा। मतलब यहाँ अलग लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है लिमिट चेंज करने की, हमें पता है 0 ही होगा, राइट। चलिए इसका पूरे के पूरा का आ जाएगा 1, बचा क्या हमारा पाई 1/80, बचा पाई अपॉन, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x लिमिट टेंस टू 0 दे रखा है 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसका हमें आंसर लाना है, राइट। इसका आंसर हमें लाना है। लिमिट x टेंस टू, हमारा क्वेश्चन लिख दिया जो था, x लिमिट टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए सीधा आपको आंसर इसका नहीं पता, राइट। अगर सीधा आप करने जाएंगे दोनों को x क्यूब लगा देंगे
तो साइड में एक्स स्क्वायर दोनों में बच जाएगा ना। फॉर्मूला लगा है, इसमें फॉर्मूला लगा है तो सिर्फ एक्स लगेगा दोनों में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स की जगह 0 लिखूंगा तो हमारा डिनोमिनेटर में 0 आएगा। मतलब सीधी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना होगा कि ये एक्स क्यूब है, पूरे के पूरे एक्स क्यूब का इस्तेमाल हो जाए, कोई भी एक्स बचे नहीं, ठीक है। तो चलिए ऊपर के tan x माइनस साइन एक्स को कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन लाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। tan x माइनस साइन एक्स है तो tan x माइनस साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। tan x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिख सकता हूँ ना। वैसे ही बाकी चीज़ साइन एक्स की नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में। इसमें से साइन एक्स कॉमन निकलेगा, दोनों में साइन एक्स है दोनों टर्म में, तो साइन एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। एलसीएम लेने का मतलब समझते हैं ना, दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा, कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स आ जाएगा और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये कोस एक्स तो बाहर ले सकता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो हमें पता है tan x होता है, 1 माइनस कोस एक्स क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये कैसे होगा, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाय 2। जब x की साइन स्क्वायर एक्स, जब कोस की वैल्यू 2x होती है तो साइन मिलता है हमें x। यहाँ पे कोस की वैल्यू कितनी है, सिर्फ x है, तो उसका आधा मिलेगा ना, तो मिलेगा x बाई 2। यानी कि जब डबल होता है तो सिर्फ एक x मिलता है, तो यहाँ तो एक x ही है तो उसको आधा करना पड़ेगा, तो x बाय 2 आएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमें मिलेगा ना, राइट। चलिए इस फॉर्मूला की मदद से आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में लिख देंगे, क्वेश्चन में हमारा लिख दी, राइट। ये वैल्यू हमने हमारे क्वेश्चन में लिख दी। फिर तो क्या है, ये tan x अपॉन एक्स है तो एक x दे दिया, x क्यूब है ना तो एक x दे दिया tan x को, 2 को कांस्टेंट है लिमिट के बाहर रख दिया, x क्यूब में से एक x दे दिया tan x को, बचा हुआ x स्क्वायर दे दिया साइन स्क्वायर x बाई 2 को, ठीक है। यहाँ पे आ गया tan x अपॉन एक्स, यहाँ पे तो हम सीधा फॉर्मूला लगा पाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे x बाई 2 है और नीचे हमारा x स्क्वायर है, राइट। साइन स्क्वायर x बाई 2 है और नीचे x स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, x4 लेना पड़ेगा ना, x स्क्वायर बाई 4 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये पूरे का पूरा स्क्वायर बाहर ले लूँ मैं ब्रैकेट के, तो साइन x बाई 2, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिमिट वाला लगा दूंगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 1, बचा 1 बाई 4 और 2 लिख दिया यहाँ पे, 2 ज़ा 4 होगा यानी बचेगा सिर्फ 1 बाय 2, आ गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे ले लेते हैं थीटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे ले लेते हैं थीटा। तो ठीक है, जब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, थीटा ले रहे हैं इसलिए, तो x की वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे पाई बाई 2 रख दूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना। तो x की लिमिट पाई बाई 2 है तो थीटा की लिमिट होगी 0, लिख दीजिए थीटा लिमिट टेंस टू 0, 1 माइनस यहाँ पे क्या साइन x है, हमने थीटा किसकी जगह पे लिया है, पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे लिया है, तो x की जगह पे क्या आएगा, x को राइट हैंड साइड ले थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो हमें पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स मिलेगा ना। तो x की जगह लिख दिया पाई बाई 2 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब थीटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो समझ में आ रही होगी। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, जब भी पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 2 से किसी भी एंगल को डिवाइड करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो साइन का आ गया कॉस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का तो हमें पता ही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आगे के एग्जाम्पल मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसी तरह से, डिनोमिनेटर में थीटा का स्क्वायर
ये 2 जो है उसको बाहर ले लिया, लिमिट अंदर ले ली, राइट। यहाँ पे θ/2 है और यहाँ पे θ² है, जैसे आगे के एग्जांपल में किया था। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, होल का स्क्वायर कर देंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, sin θ/2 और θ/2, राइट। इसको तो फिर हमारा फॉर्मूला लगा देंगे लिमिट वाला, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1/4 वैसे का वैसा ही, 2 2 ज़ा 4 आएगा 1/2, ठीक है। आ गया 1/2 आंसर। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। x लिमिट टेंस टू 0 दे रखा है, cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। x लिमिट टेंस टू 0, cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने क्वेश्चन लिख दिया। cos ax माइनस cos bx की वैल्यू होगी 2 sin ax प्लस bx/2 इंटू साइन ax माइनस bx/2। भाई आपको क्वेश्चन होगा कैसे आएगा, तो ये दीजिए, लिखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको नोट करना पड़ेगा। cos a माइनस cos b की वैल्यू क्या होगी, -2a प्लस b/2 इंटू साइन, यहाँ पे गलती से सी डी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आता है a और b आएगा, यहाँ पे आप a और b रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने c और d लिख दिया है। क्या आएगी, cos a माइनस cos b की वैल्यू क्या आती है, -2 इंटू साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। a की जगह पे क्या दे रखा है, ax दे रखा है, b की जगह पे क्या दे रखा है, bx दे रखा है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आएगा, 2 इंटू साइन ax प्लस bx/2 इंटू साइन ax माइनस bx/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, वैसे का वैसा ही एक्स स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग एक्स दे दूंगा, पहली टर्म को अलग एक्स दे दिया, दूसरी टर्म को अलग एक्स दे दिया, राइट। दोनों को अलग अलग एक्स दे दिया। अभी हमें फॉर्मूला लगाना है, हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स/2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स है, उसी तरह से यहाँ ए एक्स माइनस बी एक्स/2 और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स है। इसमें से एक्स कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। इसमें से एक्स कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा ना। मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, a प्लस b/2 इसके लिए, और इसके लिए चाहिए a माइनस b/2। क्या करेंगे, a प्लस b/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b/2 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया हमने। उसी तरह से दूसरे टर्म को a माइनस b/2 से डिवाइड करेंगे और a माइनस b/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आ गया, जो भी हमारा डिवाइड वाला पार्ट है उसको x के साथ लिख देंगे, आ गया हमारा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को मैं अगर लिमिट लगाऊंगा, ये वाली टर्म को, तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से ये वाली टर्म को लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया। आप समझ लीजिए, एक और स्टेप में मैंने आपको यहाँ पे समझाया, a प्लस बी एक्स/2, ठीक है। इसको अलग लिमिट लगा दी, इस टर्म को अलग लिमिट लगा दी, ठीक है। तो ये वाला टर्म को लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा। इस वाले टर्म को लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा। तो 1 1 लिख दिया, बचा अंदर क्या, a प्लस b/2 a माइनस b/2। तो ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 2 आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 था हमारा, एक 2 से कैंसिल कर दिया। a प्लस b/2, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना। ये तो फॉर्मूला ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। बचा सिर्फ 2, आगे माइनस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बाय 2। आ गया हमारा आंसर, सिंपल है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको साइन कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला आपको आना ज़रूरी था, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सेम ही है, हमारा सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे ही। चलिए, यहाँ होता है हमारा लिमिट ख़त्म, हमारा यूनिट 2 हो गया यहाँ पे ख़त्म। लिमिट 2 के सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। आप लोगों को असाइनमेंट में ये 5 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको ये 5 एग्जाम्पल असाइनमेंट में करने होंगे, ठीक है। मैं ये वीडियो थोड़ी देर चलाता हूँ, आप अगर चाहे तो पॉज करके ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 5 असाइनमेंट आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, ये 5 एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। या पॉज करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए।
इसी के साथ ही हम ये सेशन ख़त्म करेंगे और अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे हमारा तीसरा यूनिट जो है डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है।